बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना जो हमारा क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस में जो कुछ नए टॉपिक ऐड हुए हैं, यानी कि चैप्टर तीसरा आप देखोगे, चैप्टर थर्ड में नए टॉपिक ऐड हुए हैं, उसको आपको करा रहा हूँ मैं। ब्रिक्स जो टॉपिक था आपको ऑलरेडी करा दिया है। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है रसिया, यानी कि रूस के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और ये CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपको पुरानी बुक में आपको ये वाला टॉपिक नहीं मिलेगा अगर आप कोई पुरानी NCERT की बुक पढ़ता है तो। अब देखिए, ये आपकी जो यूनिट थर्ड है, इसका जो टाइटल है न्यू सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सत्ता के जो नए केंद्र वगैरह हैं, इसके बारे में देखिए। इसमें ब्रिक्स टॉपिक अपना ऑलरेडी हो रखा है तो मैं इसको कट कर देता हूँ क्योंकि ये कराया जा चुका है। अब आज की वीडियो में हम रसिया कर रहे हैं, यानी कि रूस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम इंडिया पढ़ेंगे और अगली वीडियो में फिर हम इजराइल पढ़ेंगे। तो ये 2 वीडियो और आएगी, फिर इसके नए टॉपिक हो जाएंगे। तो देखिए, रसिया के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वर्ल्ड का मैप लेना है, मानचित्र। उसमें आपको क्या करना है, ये समझना है कि रसिया आखिर है कहाँ पे। तो देखिए, रूस एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश। तो इसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं पूरे मैप के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा उत्तरी अमेरिका, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहेंगे। और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, यानी जिसको हम साउथ अमेरिका कहेंगे। ठीक है, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और ये इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये यूरोप वगैरह दिखेगा आपको। और ये जो है आपका एशिया है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से ये तो आपको इतना पता ही होगा सारी चीज़ें। लेकिन अब हम क्या करते हैं, रूस के मानचित्र के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो रूस है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। ठीक है, इसका जो रूस का जो क्षेत्रफल है, या जो क्षेत्रफल है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि अगर हम बात ये करें कि दुनिया में कोई सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आकार में कोई देश है तो वो कौन सा है, तो आप रूस कहोगे। देखिए, यहाँ पे मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश कह रहा हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो रूस नहीं आएगा, ये भी याद रखना है आपको। क्षेत्रफल में अगर बात करें तो रूस आ जाएगा, और जनसंख्या की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर उसमें चीन आ जाएगा। और चीन के बाद अगर हम बात करें और कोई देश है जो मतलब ज़्यादा बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो उसमें नाम आ जाएगा भारत का। तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग में रख लेनी है। अब देखिए, रूस के बारे में आपको एक और चीज़ समझनी है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्यों समझनी है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि रूस का जो क्षेत्रफल है ना, वो इधर तो आपको एशिया में दिख ही रहा है, लेकिन इधर की तरफ आपको कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप में भी दिखेगा। यानी कि रूस जो है वो उसका कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप में, मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप में प्लस कुछ एशिया, बाकी हिस्सा आपको कहाँ दिखेगा, एशिया में दिखेगा। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, और आप एक बार मैप में जरूर देख लें। फिर उसके नीचे चीन है, उसके नीचे भारत है, आप देख ही पा रहे हैं। तो देखिए, ये रूस की कुछ मतलब मैप में लोकेशन हो जाएगी, पोजीशन। अब देखते हैं हम रूस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आप जान चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपने जो दूसरा चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि जो सोवियत संघ था, जिसको हम USSR कहते हैं, जो USSR था, ठीक है, वो 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। रूस उनमें से एक था, यानी कि रूस, रसिया प्लस 14 और गणराज्य, अगर इन सबको जोड़ के हम देखते हैं तो एक बड़ा सा क्षेत्रफल बन जाता है, जिसको हम USSR के नाम से जानते थे। यानी कि 15 गणराज्य टोटल थे, उसमें से रूस एक था। पर वो 14 गणराज्यों की उतना मतलब वैल्यू नहीं थी उसमें जितनी रसिया की थी। क्यों, रसिया एक बड़े क्षेत्रफल वाला पावरफुल देश है, ये भी है, और भी इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो आपको आगे पता लग जाएंगे। तो देखिए, रूस एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, ये हम सभी जानते हैं, हमने मैप में देखा है। सोवियत संघ में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये भी हमने देख ली है। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी कि जब USSR खत्म हो गया, उस टाइम पे जो USSR खत्म हो गया तो उसका उत्तराधिकारी जो था वो रूस को बना दिया गया। तो देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, इसकी शुरुआत हो गई थी 9 नवंबर 1989 से, जब क्या हुआ था, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। उसके बाद समय समय धीरे धीरे सभी गणराज्य से अलग होने लगे। फिर 1990 और 1991 तक इसका पूरे तरीके से विघटन हो चुका था और ये खत्म हो चुका था। तो सोवियत संघ के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बनाया गया वो किसको बनाया गया, रूस को, क्योंकि रूस जो था सबसे ताकतवर देश था उसमें। ठीक है, और सोवियत संघ जो USSR था, आपको ये भी पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इसको स्थायी सदस्यता मिली हुई थी, यानी कि जिसको हम वीटो पावर कहते हैं, इसको वीटो पावर मिली हुई थी। जब USSR ही नहीं बचा, यानी सोवियत संघ ही नहीं बचा, तो उसकी वीटो पावर किसके पास आ गई, रूस के पास आ गई। अब यहाँ पे लास्ट वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था कि वीटो पावर क्या होती है, ये सुरक्षा परिषद क्या होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार आप प्ले लिस्ट में जाएं, चैप्टर नंबर 6 देखें, जो मैंने चैप्टर नंबर 6 बनाया है आप उसे देखें। वहाँ पे मैंने सोवियत संघ
ये वाला सिस्टम यूएसएसआर वाला, ये तो आपको यहीं से बता दिया है। पूरा का पूरा यूएनओ की जो ब्रांचेस हैं और वहाँ पे सुरक्षा परिषद वगैरह एक एक करके सारे टॉपिक आपको वहाँ पे पढ़ा रखे हैं। वीटो पावर भी क्या होता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारा आपको वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। तो आप एक बार चैप्टर को जरूर देखें अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पर है तो देखिए यहाँ से हमने कुछ पॉइंट इसके बारे में देख लिया। मैं इसको एक बार हल्का से रिवाइज कर देता हूँ जल्दी जल्दी कि 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था सोवियत संघ। उसमें से एक था रूस जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, रूस जो है एक बहुत बड़े क्षेत्रफल वाला देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश आप कह सकते हो। सोवियत संघ में रूस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये आप जानते हैं। सोवियत संघ जब खत्म हो गया तो सारी जिम्मेदारी सोवियत संघ की किसके पास आ गई, रूस के आ गई, क्योंकि उसको उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया और वीटो पावर भी किसको दे दी गई, रूस को दे दी गई। तो ये आपको इतना याद हो जाएगा। आगे देखिए, रूस की जीडीपी जो है वो दुनिया में 11वें स्थान पर है। अगर मैं जीडीपी की बात करूं, दुनिया में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करूं अगर मैं, तो वो है अमेरिका की। यानी कि जो नंबर 1 पे आता है वो कौन आता है, अमेरिका आता है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा क्रम से बता देता हूं, एक बार आप ध्यान से सुनिए। यूएसए आएगा, उसके बाद आएगा चाइना। ठीक है, चाइना के बाद अगर आप देखोगे तो जापान आएगा, इसके बाद जर्मनी आएगा, फिर उसके बाद इंडिया आएगा, फिर यूके आएगा, फिर फ्रांस आएगा, इटली आएगा, ब्राज़ील, कनाडा, साउथ कोरिया, रसिया, स्पेन। इस तरीके से मतलब ये अर्थव्यवस्था है। तो 11वें नंबर पे किसकी अर्थव्यवस्था आती है, रूस की, जो कि मतलब एक ताकतवर देश कहा जा सकता है। रूस के पास खनिज संसाधन बहुत अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, और खनिज संसाधन भी किसी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फिर इसके पास प्राकृतिक संसाधन, गैस का भंडार और तेल वगैरह यहाँ पे है इसके देशों में, तो इसको ये फायदा हो जाता है। फिर इन संसाधनों के कारण रूस जो है वो दुनिया में एक शक्तिशाली देश बन जाता है, ये आपको पता ही है। और परमाणु हथियार की बात करें अगर हम, तो परमाणु हथियार में भी रूस जो है अमेरिका को टक्कर देता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। देखिए ये जो डेटा है ये चेंज होता रहता है। आज के समय में अगर आप गूगल वगैरह सर्च करोगे तो रूस के पास लगभग आपको 8000 परमाणु हथियार मिल सकते हैं। अमेरिका के पास जाओगे तो 7300 प्लस परमाणु हथियार मिल सकते हैं। इसके बाद जो आते हैं बाकी देश आते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रूस आएगा, अमेरिका आएगा, उसके बाद फ्रांस आता है, फिर उसके बाद चीन आता है, फिर ब्रिटेन आता है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर भारत आता है, फिर इजराइल आता है। इस तरीके से इनका क्रम बना हुआ है परमाणु हथियार में। तो रूस जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु हथियार वाला देश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और रूस जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जब मैंने आपको वीटो पावर बता दिया था तो वहीं से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया था कि सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएगा। तो ये रूस के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बता दी। देखिए यहाँ पे कुछ आंकड़े जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 11वीं अर्थव्यवस्था है, हो सकता है कभी ये 10वीं अर्थव्यवस्था हो जाए, हो सकता है कभी ये 12वीं अर्थव्यवस्था हो जाए। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है। जैसा जिस देश का विकास होता है, ग्रोथ होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रैंकिंग की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड में। और ये जो रैंकिंग है वो हर जब भी मतलब रैंकिंग आती है, चाहे आईएमएफ के द्वारा आए या किसी और के द्वारा आए, उसमें भी आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, चेंजेस मिलते हैं आपको। अब देखिए भारत तथा रूस के संबंध के बारे में देख लेते हैं कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। तो देखिए जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय में अगर हम भारत और यूएसएसआर की बात करें तो भारत की दोस्ती थी सोवियत संघ से, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। रसिया के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन थे तब भी और अब भी। लेकिन जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो रसिया उसका उत्तराधिकारी बना। तो भारत के पहले भी रिलेशन उससे अच्छे थे लेकिन बाद में और भी अच्छे हुए। ठीक है, तो भारत और रूस हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं, आपको ये याद रखना है। भारत तथा रूस के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। भारत और सोवियत संघ तथा रूस से भारत जो है सोवियत संघ तथा रूस से हथियार खरीदता है। जब सोवियत संघ नहीं रहा तो रूस से हथियार खरीदता है। और रूस जो है हमें सेकंड नंबर मतलब दूसरा, भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और रूस जो है दोनों का ही सपना था बहुध्रुवीय विश्व। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, इसे बहुध्रुवीय विश्व कर लीजिए आप। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब होता है बच्चे कि मतलब जो विश्व है उसमें एक या दो शक्तियां ना हो, बल्कि दुनिया भर के बहुत सारे देश दुनिया भर में ताकतवर देश बने। जैसे आज के समय में बात करें, आज के समय में विश्व जो है एक ध्रुवीय होता जा रहा है, कहीं ना कहीं यूएस से सबसे ताकतवर है। ठीक है, एक समय ऐसा था जब विश्व दो ध्रुवीय था, जहां पे यूएसए और यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ज्यादा ताकतवर थे। तो हमारा सपना यह है कि ना तो एक महाशक्ति और ना ही दो महाशक्तियों। हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे देश हो, स्वतंत्र हो, ताकतवर हो, और दुनिया भर में बहुध्रुवीय विश्व हो, यानी कि सभी देश ताकतवर हों। ठीक है, रूस ने सदैव भारत की सहायता की और भारत ने भी सदैव रूस के लिए मतलब डेडिकेशन रखी है और रूस के प्रति समर्पित रहा है। दोनों देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान जो हो वो बातचीत के द्वारा हो। ठीक है, बातचीत के द्वारा समाधान जो है सबसे बेहतर नीति है। भारत और रूस इस पे सहमत है। 2001 में क्या हुआ था, भारत और रूस के बीच में समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था, दोनों ने 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करे थे। दो पक्षीय समझौते वो होते हैं जिसमें दोनों देश सहमत हो जाएं। ठीक है,
और भारत जो है तेल का आयातक है, आपको पता है हम तेल खरीदते हैं, ठीक है, चाहे हम अरब देशों से खरीदें या हम किसी और से खरीदें, तो हम तेल के आयातक है क्योंकि हमारे यहाँ पे तेल वाला संसाधन नहीं है, ठीक है, और है भी तो वो इतनी कम मात्रा में है जिससे हमारी एक दिन की जरूरत भी पूरी नहीं हो सकती है। तो भारत तेल का आयातक देश है। और संकट की घड़ी में जब बहुत मतलब भारत के बुरे वक्त रहे हैं, उस समय में रूस ने भारत को तेल देकर, यानी तेल का भारत के साथ मतलब व्यापार करके भारत को सहायता पहुंचाई है। रूस ने क्या किया है, भारत के परमाणविक योजना में भारत की मदद की है, और हमारा जो अंतरिक्ष उद्योग है उसमें क्रायोजोनिक जो रॉकेट वगैरह होते हैं उसको देकर भी भारत की सहायता करी, यानी कि रूस और भारत के रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ से आपको रूस के बारे में पता लग गया। अब देखिए यहाँ पे रूस का आपको एक तो मैप में पता होना चाहिए, मैप में रूस कहाँ पर है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। और ये आपको बता ही दिया मैंने कि रूस जो है दुनिया में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार बता रहा हूं मैं, जैसे मान लो क्षेत्रफल के अनुसार आपसे पूछे कोई बड़ा देश तो आप रूस कहोगे। रूस के बाद आता है कनाडा, फिर आता है अमेरिका, फिर आता है उसके बाद चीन, और फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। भारत आता है 7वें नंबर पे और रूस आता है क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ से आज के वीडियो के में आपके लिए मैंने 2 क्वेश्चन दिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को कमेंट में आंसर में बताना है। G7 मैंने आपसे पूछा था और सभी बच्चों ने लास्ट वीडियो में कई जगह मुझे रिप्लाई दिया था, कमेंट किया था। G7 का मतलब बताया था कि कौन कौन से देश इसके हैं, बट मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि G7 में कौन कौन से देश हैं, आप बता चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन बताना है और आंसर आपको ऐसे लिखना है 1 और 2 ऐसे करके कमेंट में आंसर लिखना ताकि मुझे पता लग जाए। आपको पहला क्वेश्चन आपका ये है कि क्या रूस, क्या रसिया ग्रुप 7 यानी G7 का देश है, सदस्य देश है, हाँ या ना में जवाब आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन आपका और है, क्या भारत और रूस G20 यानी ग्रुप 20 जो है G20 के सदस्य देश हैं? अगर है हाँ तो यस कर देना, और नहीं है तो बोल देना ना, ठीक है। हाँ या ना में, यस और नो में जवाब दे देना, बस मैं समझ जाऊंगा इतने में। तो आप इनका मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। और आपका ये जो रसिया वाला टॉपिक है ये मैंने आपको करा दिया है, और बाकी इससे भी कम दिया हुआ है आपके जो आपका पीडीएफ डाली हुई है सीबीएसई ने अपने सिलेबस में, वहाँ पे बहुत कम ही बातें दे रखी है, मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, भारत और इजराइल के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं करा है अभी तक तो, और शेयर कर दिया करें वीडियो को।